ओवर रिसेंट ईयर्स एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा गया सुपर हीरो इंडस्ट्री में, एंड इसका ज़्यादातर क्रेडिट द बॉयज़ को जाता है, जो 2019 में रिलीज हुआ था विद द कॉम्प्लेक्स ड्रामा एंड रियलिस्टिक कैरेक्टर्स एंड विच इज किलिंग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स. बॉयज़ डिडंट टेल द स्टोरी ऑफ द सुपर हीरोज, एक्चुअली इट डीकंस्ट्रक्टेड द आइडिया ऑफ सुपर हीरोज दैट दीज सुपर हीरोज आरंट परफेक्ट. जैसे तुम मार्वल्स की मूवीज़ में देखते हो दैट की जो हीरोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होप या फिर बहुत अच्छे हैं, बट इस शो में तुम्हें ये देखने को मिलेगा दैट हीरोज आर अब्यूसिव, दे आर थ्रेटनिंग एंड दे आर मर्डरिंग द पीपल. इन शॉर्ट टर्म्स इट्स एक्चुअली शोइंग द डार्क साइड ऑफ सुपर हीरोज. सो अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा इस शो का प्लॉट बताऊं तो जो भी ये हीरोज़ जितने भी क्राइम करते हैं या फिर ये जो भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नीचे काम करते हैं उसका नाम है वॉट, जो बहुत ही बड़े लोगों की एक कंपनी है, या फिर तुम ये कह सकते हो कि वो जो इन हीरोज़ को कंट्रोल करती है या फिर ऐसे हीरोज़ बनाती है. इट एक्चुअली रन्स ऑन द पावर एंड मनी, एंड इसके थ्रू जितने भी सारे क्राइम्स होते हैं, जितना भी सब कुछ होता है, वो सब कुछ वॉट ही देखती है, उसे कवर अप करती है एंड उस सब चीज़ों को कंट्रोल करती है. इसमें जो मेन कैरेक्टर्स का ग्रुप दिखाया गया वो एक आउटकास्ट है, एंड वो जितने भी लोग हैं वो इस सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करते हैं, स्पेशली वॉट के अगेंस्ट फाइट करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है या फिर तुम ये कह सकते हो इन ऑर्गेनाइजेशन के हीरोज़ ने इनके लोगों को या फिर इनके अपनों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया था कभी किसी टाइम में, एंड वो उस चीज़ के अगेंस्ट ही फाइट कर रहे होते हैं शो में. इसमें जो मेन विलन दिखाया गया है उसका नाम होमलैंडर है, एंड वो कहीं ना कहीं सुपरमैन से डिपिक्ट करता है, बट फ़र्क इतना है वही बहुत ज़्यादा वायलेंट एंड क्रूअल है. इसकी भी कोई गलती नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि ये बचपन से ही एक ट्रॉमेटाइजिंग इन्वायरमेंट पैदा हुआ था. लाइक साइंस लैब में ही ये बड़ा हुआ, विदाउट फैमिली, विदाउट मॉम एंड डैड, बट ही इज़ ऑल्सो डेस्परेट फॉर लव एंड अटेंशन. इस शो में जो होमलैंडर के इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दिखाए गए हैं, या तो वो किसी से बहुत ज़्यादा ही क्लोज है या तो वो किसी को कुछ नहीं समझता. ही इज़ सो वायलेंट टू अचीव हिज गोल्स एंड सैटिस्फाइंग ईगो, एंड देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स फॉर द बॉयज़ आर डिस्ट्रॉइंग द MCU. In past few years, Marvel is not making much that money and profit except जो उनके Spider-Man के sequels हैं. And The Boys has shown how compelling this genre can be. Alongside other show like Invincible has pushed the genre forward too. And importantly, it gets matured with their audience. एंड मार्वल की मूवीज़ में जितने भी हीरोज़ को दिखाया गया वो ऐसे दिखाया गया कि जैसे वो अपने आप में ही एक जस्टिस हैं, या फिर वो अपने ही कमियों से लड़ने के बाद वो एक ऐसा सेंस ऑफ होप बने हैं लोगों के लिए. बट ऑन द अदर साइड बॉयज़ को मॉरली बहुत करप्ट हीरो दिखाया गया है, वो अपने ही डीमन से लड़ते रहते हैं, विच मेक्स मोर रिलेटेबल टू द अदर्स. इस शो में एक ऐसा सीन भी आता है जहाँ पे होमलैंडर क्वीन मेव को फोर्स करता है अपनी आइडेंटिटी रिवील करने को, ताकि वो ये बता सके पूरे वर्ल्ड को कि जो मेव है वो बाइसेक्सुअल है. We have a gay hero, Queen Maeve. Scoop for you, Maria. And on the other side, Disney is removing the gay scenes from their films and censoring them, especially in Russia and other Middle East countries. And on the Marvel side, using the same prediction formula over a decade by building heroes always win attitude through making the junk field of the cinema. But हाँ, काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा satisfying है. इन्फिनिटी वॉर्स एक ऐसा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पे इस फॉर्मूला को री इन्वेंटेड किया गया था, जहाँ पे थैनोस को अपनी ही स्टोरी का हीरो दिखाया गया एंड एक्चुअली वो एंड में जीता भी. About this thing, discussions on online was way too insane. People were getting so crazy about this. But again, Marvel started using that same formula again. But The Boys is so effective, you can't actually predict in episode that who is winning. They don't have any superpowers and millions of dollars like the characters of Marvel. They just get motivated from their own desires and stay connected with the world and real people. This makes Boys the so chaotic, unpredictable and so effective जो Boys ने करके दिखाया, and which is so close to reality. And that's why Homelander is such an effective and a terrifying villain. He can actually switch from smiling face to a murderous rage in a second and have no empathy for victims. एक ऐसे ही सीन में होमलैंडर एक ब्लाइंड सुपर हीरो को बहुत बुरे तरीके से मारता है, जिससे उसके कान के पर्दे फट जाते हैं, क्योंकि जो वो सुपर हीरो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था होमलैंडर से विद अ डिसेबिलिटी, जो कि ये चीज़ उसके होमलैंडर के लिए इंसल्ट थी. एंथनी, जिसने होमलैंडर का रोल प्ले किया था इस शो में, वी ऑल हैव सीन हिज ग्रेट परफॉर्मेंस इन दिस शो. एंड एंथनी ने जो उसकी बिग स्माइल थी एंड उसकी जो कम्प्लीटली डेड आइज थी, ही इज जस्ट कम्प्लीट नेल्ड इन इट. एंड जो बॉयज़ ने अचीव किया है इतने कम सालों में, MCU इज नॉट इवन क्लोज टू इट. एंड द ह्यूमर इन दिस शो एक्चुअली किलिंग ऑल द Marvel's idea of humor as well. Yummers. Guess you wanted to cram in as much fat fuck as possible, huh? Speaking of which, I haven't seen Translucent around anywhere. You wouldn't happen to know anything about that, would you? Cunt's invisible.
He could be standing in that fucking corner, plugging one out right now for all we. The Boys and the Invincible actually grew with their audience and the Marvels done the opposite. मार्वल्स की जो मूवी थी थॉर लव एंड थंडर, वो शायद इसीलिए बनाई गई थी ताकि जो फ्रेंचाइजी है वो ग्रो करती रहे एंड जो बच्चे हैं वो खुश रहें. बट इफ़ यू सी मार्वल्स मूवीज दे आर्ट इवन क्लोज टू अ $1 बिलियन मार्क, एक्सेप्ट जो स्पाइडरमैन के सीक्वल्स हैं जिसकी कुछ अलग ही हाइप है फैंस में. बट दिस इज़ ट्रू, जो बॉयज़ ने अभी करके दिखाया है इट्स कम्प्लीटली चेंज, ऑफरिंग अ ग्रेट कमेंट्री एंड अदर थिंग्स. अगर तुम द बॉयज़ शो के बहुत बड़े फ़ैन हो मेरी तरह, यू नो दैट कि इस चीज़ ने बहुत बड़ा एक शिफ्ट लेके आए हैं सुपर हीरो लैंडस्केप में, ताकि व्यूअर्स भी इस चीज़ को थोड़ा समझ पाएँ. देयर आर ऑल डिफरेंट POVs एंड अलग अलग अपनी क्रिएटिविटी से जो ये दिखाया गया इस शो को, इट्स जस्ट कम्प्लीटली इंसेन एंड विल गोना ब्लो योर माइंड एंड इट्स अ बिंज वर्थी टू. बट हाँ, इन शॉर्ट वी आर सेइंग दैट बॉयज़ जस्ट किल्ड द MCU. एंड हियर इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइज. अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट करके बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी हो. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.